Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय नाम संकीर्तन की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की सकल भक्तबिंद की गौरव सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ कृष्ण कृपा श्रीमूर्तिशील अभय चरण में भक्ति वेदांत साईं प्रभुपाद प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। पहले मैं बोलता हूँ, ओके, उसके बाद मेरा साथ साथ बोलने का। सप्तम अध्याय विज्ञान योग, ओके, सप्तम अध्याय विज्ञान। आज जो मतलब अध्याय जो है आज बोलने वाला जो है सप्तम अध्याय विज्ञान योग, श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6 याद रखने का। मैं पहले बोलता हूँ, उसके बाद आप लोग बोलिए। एतदो जोनिनी भूतानि सर्वाणि तुपोधारय अहम कित्सनस्य जगतः प्रवह पलयस्तथा। फिर से बोलता हूँ, एतदो जोनिनी भूतानि सर्वाणि तुपोधारय अहम कित्सनस्य जगतः प्रवह पलयस्तथा। एतदो जोनिनी भूतानि सर्वाणि तुपोधारय अहम कित्सनस्य जगतः प्रवह पलयस्तथा। ओके, मालूम चल रहा है? तो धा, ओके। फिर से मैं बोलता हूँ अगेन, था। एतदो जोनिनी भूतानि सर्वाणि तुपोधारय अहम कित्सनस्य जगतः प्रवह पलयस्तथा। ओके, अभी बोलिए, पृथ्वी बोलिए पहले। जननी भूतानि, ओके, सर्वाणि तुपोधारय अहम कित्सनस्य जगतः এতদো জননী ভূতানি সর্বাণি তুপোধারয় অহং কিৎসনস্য জগতঃ প্রভব প্রলয়স্তথা। हाँ बोलिए। जननी भूतानि सर्वाणि तुपोधारय अहं अहं कृत्सनस्य जगतः प्रभः प्रलयस्तथा। एतद् जननी भूतानि सर्वाणि तुपोधारय अहं कित्सनस्य जगत प्रभः बोलिए। भूतानि सर्वाणि ते युक्
तुपोधराय पधाराय हाँ अहं तुपोधराय कृतस्य जगत कित्सनस्य जगतः जगत प्रभाव हम्म, प्रलय तथा तथा वेरी गुड। मैं वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ, उसका बाद अब बोलिए। एतत् एतत् এই দুটি প্রকৃতি এই দুটি প্রকৃতি জনিনী জনিনী যার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার থেকে উৎপন্ন হয়েছে ভূতানি ভূতানি সৃষ্ট সবকিছু, সবকিছু সর্বাণী সর্বাণী সমস্ত, সমস্ত ইতি ইতি এভাবে এভাবে উপধারয় উপধারয় জ্ঞাত হও। জ্ঞাত হও। অহম অহম আমি আমি কিৎসনস্য কিৎসনস্য সমগ্র সমগ্র জগতঃ জগতঃ জগতের জগতের প্রবাহ উৎপত্তির কারণ কারণ প্রলয় 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 तथा तथा एवं এবং ओके। वर्ड बाय वर्ड हुआ। अभी इसका मीनिंग्स मैं बताता हूँ, पहले बांग्ला में अनुवाद, उसके बाद हिंदी में। अच्छा, আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকে জড় ও চেতন সবকিছু উৎপন্ন হয়েছে, অতএব নিশ্চিতভাবে যে জ্ঞাত হও যে আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ। अच्छा, मैं वर्ड का साथ मैं बोल देता हूँ हिंदी में। एतदो जोनिनी भूतानि सर्वाणि तुपोधारय अहम कित्सनस्य जगतः पवः प्रलयस्तदा। मेरा मैं जो हूँ, मेरे से ये जड़ो जगत, ये मटेरियल जो जगत है मैं ही सृष्टि किया है, और चेतन जो अभी मूविंग हो रहा है, पशु पक्षी गाछ पाला जो भी है सब मेरे से ही हो रहा है, और मैं ही इसका उत्पत्ति का मूल कारण हूँ, और मैं ही इसका ध्वंस का भी मूल कारण हूँ। यही श्लोक में यही बात आ रहा है, मैं ही सब कुछ हूँ। इस काल जो श्लोक बताया था उसमें भी भगवान ने क्या बोला था, उत्कृष्टा और अनुत्कृष्टा। इसका मीनिंग है जड़ो एंड चेतन। ओके, मतलब जड़ बोलेगा तो ये मेटीरियल में जो आदमी मूविंग नहीं हो रहा है वो, और जो चीज मूविंग भी हो रहा है वो भी, हर चीजों का मैं ही सृष्टि करता हूँ। ओके, और उसका संहार भी मैं ही करता हूँ। ये श्लोक का यही मीनिंग्स है, देखिए हिंदी में। अच्छा, तात्पर्य में मैं देखता हूँ, पहला बांग्ला में बोलता हूँ, वर्ड बाय वर्ड देता हूँ। বিশ্ব চরাচরে যা কিছু বর্তমান সেই সবই জড় ও চেতন থেকে উৎপন্ন। চেতন হচ্ছে সৃষ্টির আধার এবং জড়বস্তু এই চেতনের দ্বারা সৃষ্ট। এমন নয় যে জড়ের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কোনো এক পর্যায়ে চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। ओके, मैं इसका मीनिंग्स बोलता हूँ। ये जो विश्व ब्रह्मांड जो है वर्तमान अभी जो चल रहा है, जड़ और चेतन, मूविंग एंड नॉन मूविंग, सब मेरे से ही आ रहा है। उत्पत्ति हो रहा है बोलेगा तो मेरे से, मैं ही उस लोगों को सब कुछ दे रहा हूँ। चेतन होच्छे सृष्टिर आधार। चेतन बोलेगा तो जो काल बताया था उत्कृष्टा शक्ति। ओके, और जड़ बोलेगा तो काल जो बताया था चेतन का दाड़ा, मतलब वो जो भगवान ने जो बताया बनाया मनुष्य जीवन जो भी हो वो सब कुछ भगवान का है। और अनुत्कृष्टा बोलेगा तो चेतन मतलब जड़ो पदार्थ, मटेरियल जगत। मटेरियल जगत में क्या क्या है, भूमि बोलेगा तो मिट्टी, जल वाटर, अग्नि पावर, और वायु एयर, आकाश बोलेगा तो आकाश धरती। ओके, 5 है। गगन गगन आकाश गगन गगन जो है वो 5 है। आसमान। मटेरियल जगत में जो भगवान ने बनाया, काल जो बोला उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट जो है 5 है, और उत्कृष्ट का बोलेगा तो मनुष्य जीवन जो है वो है, मनुष्य पशु पक्षी जो भी हो। ठीक है, और उसका बाद आ रहा है जड़ों पदार्थों में। कोई कोई आदमी ऐसा भी सोचता है जो ये धरती जो बनाया अपना आप बन गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने इधर बता रहे एमन नय है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जड़ेर परिवर्तन प्रक्रिया कोने पर्याये चेतना सृष्टि है। कोई आदमी ऐसा भी सोचता है जो ये धरती जिस टाइम बनाया था, पहले पानी, उसका बाद झाड़, उसका बाद छोटा छोटा कीट पतंग हो सकता है, उसका बाद बानर, क्या क्या बोलता है, वन मानुष जो बोलता है वो है, उसका बाद आदमी आया। ऐसा नहीं है, गलती है, क्योंकि भगवान वही प्रक्रिया इसमें बता रहे, ये सृष्टि हुआ मेरे से, मैं ही सब आदमी को मतलब देता हूँ ब्रह्मा का थ्रू से। ओके, इसलिए मैं भगवान इधर बता रहा है, इधर खूब इंपॉर्टेंट है। जड़ो परिवर्तन प्रक्रिया कोनी पर्याय चेतना सृष्टि है। चेतन बोलेगा तो जीव का जो चेतना है उसको चेतन बोलता है,
माने जीव का जो आत्मा। कोई कोई आदमी बोलता है ना ऐसा पानी से कोई कोई चीजें बानर से आदमी बनता है, अभी भी तो बानर है, कोई आदमी बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि भगवान ने हर फॉर्म बनाया, जड़ो एंड चेतन, एवरीथिंग। बानर अलग स्टेज है, मनुष्य जीवन का अलग स्टेज है, झाड़ का अलग स्टेज है, सबका अलग अलग है। ऐसा गलती इतिहास में भी हम लोग पढ़ाई किया था। इतिहास का भी वो लोग बताता है, वैज्ञानिक लोग जो झाड़ से कुछ ऐसा ऐसा बांदर से आदमी है, चिंपैंजी वगैरह रहते हैं ना, चिंपैंजी कोई कोई है, बंदर जो भी हो, तो ऐसा इतिहास में भी बताया। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी तो बंदर फंदर हर चीज है, कोई आदमी बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि भगवान ने खुद बता रहे ये हम लोगों को इतिहास का भी गलती था। अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जिस टाइम आदमी लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। वो वैज्ञानिक लोग ऐसा बताया था। ओके, उसके बाद मैं बोलता हूँ পক্ষান্তরে এই চিন্ময় শক্তি থেকেই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের এই জড় দেহটিকে চিৎ শক্তি বা আত্মা আছে বলি এই দেহটি বিকাশ হয়। একটি শিশু ধীরে ধীরে বালকে পরিণত হয় এবং তারপরে সে যুবকে পরিণত হয়, কারণ ভগবানের उत्कृष्ट शक्ति आत्मा से ही देह रोएছে, देहती रोएছে। ठीक है, मैं इसका बात बोलता हूँ, ये जो चित शक्ति जो है, भगवान का जो शक्ति हम लोगों को पार दिया है, माने भगवान का भी एक शक्ति है, वो भगवान ने ब्रह्मा का माध्यम से जड़ जगत सृष्टि किया। ब्रह्मा और विष्णु का माध्यम से, जैसा 3 विष्णु का बारे में उस दिन बात आया था, क्षीरोदक्षी विष्णु और 3 बात आया था उसमें, अभी मालूम नहीं चल रहा जो भी हो। विराट विश्व ब्रह्मांड विकास विष्णु का रूप से ही ये बनाया था। ठीक है, जैसा हम लोगों को शरीर में भी आत्मा है, चित शक्ति बोलेगा तो आत्मा है, उसका विकास होता है। जैसा हम लोग पहला शिशु होता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद बालक युवक, उसके बाद और भी डेट हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, चला जाता है। तो यही इसका कारण है, ये आत्मा कारण भगवान का ये उत्कृष्ट शक्ति। काल जो श्लोक में उत्कृष्ट शक्ति ये आत्मा है। ओके, और अनुत्कृष्ट बोलेगा तो ये जड़ जगत है। तो 5 सेंस लेके जो मैं बताया जड़ जगत का। ओके, उसका बाद आ रहा हूँ, এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেরও বিকাশ হয় পরমাত্মা বিষ্ণুর উপস্থিতির ফলে। তাই চেতন ও জড় যাদের সমন্বয়ের ফলে এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, তারা হচ্ছে মূলত ভগবানেরই দুটি শক্তি। সুতরাং ভগবানই সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। ভগবানের অনুসদৃশ অংশ জীব একটি গগনচুম্বী অট্টালিকা, একটি বৃহৎ কারখানা অথবা একটি বড় শহর গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু সে কখনো একটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড গড়তে পারে না। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ হচ্ছেন বৃহৎ আত্মা বা পরমাত্মা, আর পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র उभय आत्मारी कारण, ताई तिनी सर्व कारणेर मूल कारण। ओके, इसका मीनिंग्स बोल देता हूँ। ये जो विश्व ब्रह्मांड जो सचराचर जो देख रहे हैं हम लोग, ये विष्णु जो बात है, विष्णु का उपस्थिति में परमात्मा हुआ है और हम लोग आत्मा हूँ। ठीक है, उसका साथ कनेक्टेड है। तो चेतन एवं जड़ का साथ ये समन्वय, सब कुछ एवरीथिंग विष्णु का पास से आ रहा है। फॉलो होके फॉलो। और भगवान का मूल 2 शक्ति जैसे जड़ चेतन वही है भगवान सृष्टि कारण, भगवान अंश जो भगवान का सृष्टि का कारण मनुष्य जो है, वो लोग क्या करता है, जैसा अभी हम लोग देख रहा हूँ गगन चुम्बी अट्टालिका, विराट बड़ा बिल्डिंग जो बोलता है, अरे 165 कितना है, 165 खलीफा बना सकते हैं, पृथ्वी नहीं बना सकता आदमी। जैसा बड़ा वो बनाया, वो मनुष्य जीवन आदमी लोग बना सकता है। ठीक है, और कारखाना बड़ा बड़ा फैक्ट्री भी कर सकते हैं, जैसा कोई लोग आदमी जैसा काम कर रहे हैं सब फैक्ट्री में ऐसा होता है। और शहर ग्राम ग्राम जो भी हो शहर बना सकते हैं ये आदमी लोग। এক জায়গায় ওটা বলছে একটা ফ্যাক্টরি হওয়ার পর একটা শহর বানা सकते हैं, তাকে উল্লেখ করে, কিন্তু পুরো দুনিয়া নেই বানা। वही तो उसका बाद भगवान ने बता रहे जो आदमी लोगों का ज्यादा मतलब पावर नहीं है जो और कुछ बना सकते, जैसा वर्ल्ड धरती बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो ये जो यूनिवर्सल है वो भगवान ने खुद बनाया, उसका आत्मा एवं परमात्मा। आत्मा जो है हम लोग और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, और सबका पास
आत्मा है, जो मूविंग हो रहा है, और जिसका पास नहीं है वो जड़ है। ओके, नॉट मूविंग। तो यही भगवान का मूल कारण है, मतलब भगवान सब कुछ, एवरीथिंग का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। ये श्लोक में मेन बात आ रहा है, ठीक है। उसका बाद श्री कृष्ण मूल कारण है। श्री कृष्ण প্রতিপন্ন করে কট উপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায় 13 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে नित्य नित्यानाम चेतनो चेतना नाम। और कट उपनिषद में भी यही बात आया। कट उपनिषद जो है उसमें भी भगवान ने बताया, व्यासदेव मुनि ने लिखा। तो द्वितीय स्कंद है, द्वितीय अध्याय 13 नंबर श्लोक में भगवान वही बात बता रहे, नित्य नित्य नाम चेतनो चेतना नाम, मतलब भगवान का जड़ो और चेतन जो भी है सब भगवान का पास से आ रहा है। प्रलय का कारण भी वही है। कोई आदमी मालूम नहीं चल रहा है, बोल रहा है जो प्रलय का कारण हुआ है, तो कोई भगवान का एक रूप है, वो आएगा। अभी टाइमिंग है कोल की अवतार। कोली युग का एंड में जो होता है कोल की अवतार है, घोड़े का सवार में आएगा और एक तलवार लेके, वो हम लोग को हिम्स दिया गया है शास्त्रों में। तो जैसा जैसा हर सत्य तेता दापोर कोली, हर में भागवतम में हिम्स दिया हुआ है। ओके, सत्य में जैसा नारायण में ऐसा पूजा होता था, नारायण विष्णु का ये पूजा अर्चना होता था। उसका बाद तेता रामचंद्र ने आया था, वही है कृष्ण आया था। दापोर कोली में श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसा हम लोग अभी चल रहे हैं मूविंग हरे कृष्ण मोमेंट। और लास्ट एंड में आएगा कोल की अवतार। ये 4 फॉर्म है। इसका बीच में बहुत सारी भगवान का अवतार है, जैसा बुद्धदेव था, और भी सारी है। कोई छोटा छोटा भी अवतार का मतलब दिया, सिंगल भी है, एक साथ में भी है, और भी सारी है, पांडुराम है, जो भी हो। तो ऐसा भी है। मेन 4 है, 4 ही युगों में 4 है। इसका बाद बीच में भी उसका अवतार है। जिस टाइम भगवान आता है उस टाइम तो बहुत सारे अवतार भी लेता है। ओके, और एक कोली युगों का जो है ये श्री चैतन्य महाप्रभु है। और लास्ट में एंड में आएगा कोल की अवतार। आज का काल शनिचार के लिए देख लो, शनिचार के लिए 7 नंबर श्लोक, 7 अध्याय विज्ञान योग्गा 7 नंबर श्लोक है। मत्तः परतरम नन्नाथ किंची दोस्ती धनंजय मयि सर्वमिदं प्लुत सूत्रे मणि गता इव। मत्तः परतरम किंचित नन्नाथ किंची दोस्ती धनंजय मयि सर्वमिदं प्लुतम सूत्रे मणि गता इव। ये 7 नंबर श्लोक है। अच्छा, 8 नंबर श्लोक जो आएगा मणि गना ये। अच्छा, उसका बाद संडे के लिए, वो शनिचार के लिए, सैटरडे एवं संडे के लिए मैं बोलता हूँ रसोहम प्रोसु क्रांतियो पभास्मि शशि सूर्य पवः सर्वो वेदेषु शब्द खे पुरुषम सीनु निसु रसोहम प्रोसु क्रांतियो पभास्मि शशि सूर्य अह पवः सर्वेषु शब्द खे पुरुषम निसु। ओके, नेक्स्ट के लिए ये दोनों श्लोक रहेगा। और आज के लिए कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन है? बोलिए। কোশ্চেন আমাকে করেছে একজন। হ্যাঁ বলো। আমাদের কোশ্চেন করা দরকার আছে। 33 কোটি দেবদেবীদের নাম জিজ্ঞেস করছে, মানে এর আনসারটা কি হবে? 33 कोटि देव देवीদের नाम तो আমরা অতটা বলতে পারবো না, क्योंकि 33 करोड़ देव देवी का नाम हम लोगों को मालूम नहीं होगा उतना है। उसमें श्री गणेश जो है उसमें होगा शायद, तो यूट्यूब में आएगा। तो 33 कोटि देव देवियों का नाम उतना मालूम नहीं हो रहा है। देव देवता पूजो हमारे दुनिया হয় না, মানে 33 वो लोग मजाक कोटि बात लोग के लिए आप इधर आए जो हो, मजाक हम लोगों को जो दिया गया है, क्योंकि इतना सारी जो देवता का पूजा हो रहा है, इतना सारी देवता का पूजा है, सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण भगवान का पूजा। देवता का पूजा करने लिए वो बोला जाता है, जैसा ओम विष्णुआय नमः विष्णुआय नमः बोल के प्रार्थना। जो भी हो, मेरा बोलने का मतलब है जो लोग भगवान का प्रार्थना करता है उतना देव देवी का पूजा करने का मीनिंग नहीं है। तो इसलिए
हम लोगों को उतना फॉर्म का मालूम नहीं है, किसी किसी को मालूम होगा 33 करोड़ देवता का बारे में। ओके, तो